इस वक्त एक बड़ी जानकारी के साथ वक्फ कानून की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है, जिसमें केंद्र सरकार की ओर से कानून का बचाव करते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा है, कई अहम दलीलें दी हैं। कहा कि वक्फ एक इस्लामी अवधारणा है, इस पर कोई विवाद नहीं है, लेकिन वक्फ इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट के सामने यह भी कहा कि वक्फ बाय यूजर एक मौलिक अधिकार भी नहीं है, इसे कानून के जरिए मान्यता दी गई थी। तुषार मेहता ने यह भी कहा कि अधिकार अगर विधायी नीति के रूप में दिया जाता है तो अधिकार हमेशा छीना जा सकता है। कई देशों में वक्फ की अवधारणा नहीं है, वहां ट्रस्ट है। तो अहम सुनवाई आज हुई है। कल भी इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दलीलें रखी गई थी। कल भी 2-2 घंटे का वक्त दोनों पक्षों को दिया गया था। आज फिर इस मामले पर अहम सुनवाई हुई है। वक्फ कानून को लेकर पूरी दुनिया की निगाहें हालांकि टिकी हुई हैं। देश भर में भी इसको लेकर हलचल तेज है कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से क्या फैसला सुनाया जाएगा, क्योंकि इस कानून को असंवैधानिक बताते हुए याचिकाएं दाखिल की गई हैं। इसी को लेकर जो चैलेंज कोर्ट में किया गया है उस पर आज सुनवाई हुई है। सरकार का पक्ष रखते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट के सामने कई दलीलें रखी हैं और कहा कि वक्फ इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। कई उदाहरण भी उन्होंने पेश किए हैं। संवाददाता कमलेश हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। कमलेश, आज क्या कुछ हुआ है कोर्ट में? देखिए, कोर्ट में आज चूंकि सरकार की ओर से पक्ष रखनी थी तो सरकार की ओर से तुषार मेहता लगातार अपनी पक्ष रख रहे हैं और शुरुआत में तुषार मेहता ने वक्फ अमेंडमेंट बिल का पक्ष का पुरजोर समर्थन करते हुए कहा कि जिस वक्फ की बात कही जा रही हो अनिवार्य हिस्सा नहीं है इस्लाम का। हाँ, इस्लाम में एक पार्ट जरूर है। बोला ये सभी धर्मों में इस तरह का पार्ट है कि आप दान कर सकते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं। उन्होंने उदाहरण दिया, अगर कोई मुसलमान गरीब है तो वो वक्फ कहाँ से करेगा। जाहिर सी बात उन्होंने जस्टिफाई करने की कोशिश की कि ये बाद में जो 1995 में जो संशोधित किए गए, फिर उसके बाद 2013 में जो वक्फ कानून में संशोधन किया गया उसके बाद इसको मनाएगा और ये फंडामेंटल राइट्स भी नहीं है। ये भी कहा गया है कि फंडामेंटल राइट्स भी नहीं है। और फंडामेंटल राइट्स की बात जहाँ तक बात है वक्फ बाय डीड की, जहाँ जो 3 प्रावधान की बात लगातार जो पक्षकार थे कह रहे थे कि उनका कहना था कि 3 जो सरकार ने अमेंडमेंट मूव किए थे, खासकर वक्फ बाय डीड और वक्फ बाय यूज़र, उस पर रोक लगानी चाहिए। और कहीं ना कहीं वक्फ बोर्ड और जो स्टेट बोर्ड है उसमें जो नियंत्रण है सरकार का नियंत्रण नहीं होना चाहिए और खासकर जो नॉमिनेशन होता है वो मुस्लिम लोग ही हों। तो ये तीनों बातों का पुरजोर विरोध करते हुए सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि ये तमाम जो परिवर्तन है वो 2013 के संशोधन में किया गया, उससे पहले इस संशोधन नहीं था। इसलिए ये कहना कि ये फंडामेंटल राइट है ये भी जस्टिफाइड नहीं है। और जिस बात की दलील लगातार मुस्लिम पक्ष कर रहे थे कि आर्टिकल 25 और 27 उसका ये उल्लंघन है, उनका भी उन्होंने पुरजोर विरोध किया कि ये कहीं नहीं लिखा हुआ है। और जाहिर सी बात ये पूरा मसला कहीं न कहीं जमीन से जुड़ा हुआ है, जमीन के रखरखाव से संबंधित है, जमीन के बेजा इस्तेमाल से है। लिहाजा ये कहना कि इसमें सरकार धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर रही है, ये कहीं से भी जायज़ नहीं है। अब देखना होगा, चूंकि जिरा अभी भी जारी है, कुछ ही देर के बाद इस जिरा के बाद सॉलिसिटर जनरल की जिरा भी खत्म हो जाएगी, उसके बाद कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। अब जो अंतरिम रोक लगाने की बात है वो सुप्रीम कोर्ट की ओर से आ सकता है, लेकिन अभी सरकार की ओर से और सॉलिसिटर जनरल दलील रख रहे हैं। बिल्कुल, सरकार का पक्ष रखा जा रहा है। कमलेश, इसके साथ ही मुस्लिम जो तमाम याचिकाकर्ता थे उन्होंने अभी अपना वक्तव्य रखा था। कल इसको लेकर कल भी चर्चा हुई थी और कपिल सिब्बल ने मजबूती से कई दलीलें दी थी। आज जो कोर्ट में हुआ है वो आपने बताया। इसके साथ ही क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि इस मामले को लेकर चैलेंज किया जा रहा है कि असंवैधानिक है, इस कानून को पूर्णतः रद्द करने की मांग भी की जा रही है। डिनोटिफिकेशन को लेकर जो वक्फ प्रॉपर्टीज हैं उस पर क्या कुछ कहा है सरकार की ओर से, क्या पक्ष रखा गया है? देखिए, जब से मैंने कहा डी नोटिफिकेशन की बात कही गई उस पर ये दलील दी गई कि चूंकि ये पूरा अमेंडमेंट जो किया गया था कि 2013 के अमेंडमेंट के बाद किया गया था, इसलिए ये कहना कि वक्फ बाय डीड और वक्फ बाय यूजर को जो डी नोटिफाई किया जाए उस पर रोक लगाई जाए, ये कहना ठीक नहीं है। क्योंकि पूरा ये अमेंडमेंट विधायी कामकाज के जरिए हुआ था, ना कि धार्मिक कामकाज के जरिए। तो सरकार का ये कहना है कि 2013 से पहले जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट में जो प्रावधान थे उस कमोबेश उसमें ही सुधार किया जा रहा है और इसमें एक प्रशासनिक सुधार किया जा रहा है, ना कि किसी के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप किया जा रहा है। ये इसलिए किया जा रहा है कि वक्फ बोर्ड
का मैनेजमेंट वो ठीक से चले और जो संपत्ति वक्फ के वार्ड है उसका मैनेजमेंट ठीक से हो पे और आइंदा इस वक्फ के जरिए दूसरों की संपत्ति नहीं हड़पी जाए उसका प्रावधान किया जाए, ना कि धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप किया जाए। कल जो दलील कपिल सिब्बल के द्वारा की गई थी वो बिल्कुल एक ही लाइन पे थी कि कहीं कि सरकार धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर रही है। उसी का खंडन आज तुषार मेहता की ओर से मतलब आप कह सकते हैं क्लॉज बैक क्लॉज दिया जा रहा है। शुक्रिया आपका कमलेश तमाम जानकारी के लिए। वहीं छत्तीसगढ़ के नारायणपुर